हम है दिस इज क्लास 9th CBSE and chapter is tissue. चैप्टर का नाम क्या है? टिश्यू. Can anybody knows what is tissue? What is tissue? Tissue. Tissue. अगम टिश्यू. मतलब चारों में से किसी एक को भी नहीं आता है? टिश्यू पता कब से पढ़ रहे हैं? टिश्यू सेल, टिश्यू सेल और क्या पढ़ा बायो में अभी तक? बस फिर क्या हो गया? रफ नोटबुक देखो. क्या है हमारे पास? ग्रुप ऑफ सेल. क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ सेल. मैंने क्या ऑन किया? यस. ग्रुप ऑफ सेल which perform specific function. Which perform specific function. Specific function is called tissue. कौन सुनाएगा? पाइस. बोलो. अब बोलना सबने है, सबने बोलना. समझ आ गई? हाँ बोलो. Group of cells which perform specific functions are called tissues. Group of cells which perform specific functions are called tissues. Groups of cells which perform. आर कहाँ से आ गया? Which perform specific function is called. एक बार फिर से बोलो. Growing of cells which are. है growing of cells. Group of cells which perform specific काम. यार काम. function. Specific function is called tissue. ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठे होकर के जो कोई स्पेशल काम करेंगे. जैसे कि कोई एग्जांपल है आपके पास? टिश्यू का कोई एग्जांपल है आप लोगों के पास? अपने टिश्यू का कोई एग्जांपल है आपके पास? मस्कुलर टिश्यू. क्या करते हैं मसल की टिश्यूज? मूवमेंट में मदद करते हैं. हर चीज में मूवमेंट में मदद करेंगे. और नर्वस टिश्यू कंडक्शन में मदद करेंगे. मैसेज यहाँ वहां भेजेंगे. वो क्या हो गया? नर्वस टिश्यू. ठीक है. और कनेक्टिव टिश्यूज. ब्लड एक क्या है? टिश्यू है. क्या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? फूड यहाँ वहां पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, वेस्टेज बाहर निकाल रहा है ना? तो तुम डेफिनेशन दोबारा बोलो. मस्कुलर. अरे यार एग्जांपल दो. एग्जांपल नहीं, डेफिनेशन दो. ये तो एग्जांपल है. नैनिशा एक बार फिर से दो. बोलो. Group of cells which perform specific functions are. ऐसे तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती. हम बोलो. Group of cells which perform specific function is called. थैंक यू. हो गया? ठीक है. इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स के टिश्यू भी पढ़ेंगे और प्लांट्स के टिश्यूज भी पढ़ेंगे. दोनों के टिश्यूज पढ़ेंगे. ठीक है. और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि टिश्यू डिस्कवर कैसे हुए, सबसे पहले किसमें डिस्कवर हुए. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग आएंगे प्लांट पे. किस पे? प्लांट टिश्यूज पे. किसे टोके? प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं. कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. इज इट ओके? हाँ. दो तरह के टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं. कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं. और ये अपने आप में 3 तरह के होते हैं. कितनी तरह के होते हैं? 3 टाइप्स के. क्या? कौन सा टिश्यू? प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट एपिकल, जो एपिक्स में पाया जाएगा. जैसे पत्ते की टॉप पे
टहनी की टॉप पे, टिप पे पाया जाएगा जो, ठीक है, टिप पे। तो क्या है कि एपिकल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, एपिकल, लेटरल जिसे कि हम कैम्बियम भी कहते हैं, जिसे कि हम कैम्बियम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, कैम्बियम। और इंटरकलेरी, क्या है, इंटरकलेरी, CALARY। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्लांट के दो तरह के टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब परमानेंट आगे 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, एपिकल, लेटरल और इंटरकलेरी। लेटरल को हम कैम्बियम भी कहते हैं, लेटरल को हम कैम्बियम भी कहते हैं। अब एपिकल कहाँ कहाँ पाएंगे, पाए जाएंगे टिप्स ऑफ द रूट, शूट की टिप्स पे, रूट की टिप्स पे, और ये लेंथ बढ़ाते जाएंगे, स्टेम की लेंथ बढ़ाते जाएंगे, रूट की लेंथ बढ़ाते हैं, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, और इस तरह से चीज को लेंथ प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, लेंथ प्रोवाइड करेंगे। ये यहाँ पे दिस इज एपिकल, ये ग्रो करते जाएंगे, ये रीजन टिप पे, तो ये टिप की क्या, और ये जो बीच में होंगे, जो बीच की लेंथ ग्रो करेंगे, वो हो गए इंटरकलेरी मेरिस्टम। क्या है, इंटरकलेरी। और जो मतलब साइड की करेंगे, ये होगी लेटरल, लेटरल मेरिस्टम, जो ऐसे करके गर्थ बढ़ाएंगे। इज इट ओके? क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, नैनिशा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? आगे पार्ट्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकलेरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम टिप्स में पाया जाता है, लीफ की टिप में, स्टेम की टिप में और नोट्स की टिप में। ठीक है, तो एपिकल तक मैं पढ़ा चुकी थी। अब हम पहुंचे लेटरल पे। लेटरल जो पाई जाती है वो डाइकोट सीड्स में, ठीक है। और बिलो द बाग, डू यू नो बाग क्या होता है, डू यू नो बाग, ऐसे करके पेड़ होता है, पेड़ की जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है ये बार्क है, ये धीरे धीरे ये वैसे नॉन लिविंग होता जाता है, सूखता जाता है, बाहर वाला हिस्सा ट्री का देखा ना, वो नीचे उसकी परत गिर भी जाती है, वो क्या है, वो डार्क है। तो इसके अंदर के जितने जो कैम्बियम है वहां पे क्या पाया जाएगा, ये क्या, लेटरल, ये है ना, इसके अंदर, बाहर नहीं, इसके अंदर, बाग के अंदर। तो ये कह रहे हैं बिलो बाग के अंदर लेटरल, और कैम्बियम में पाया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, बाग के बाद कैम्बियम होगा, तो कैम्बियम में पाया जाएगा ये बिलो द बाग, क्या, लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। और ये डाइकोट स्टेम में भी पाया जाएगा और मोनोकोट स्टेम में भी पाया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डाइकोट एंड मोनोकोट? कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, बेस खराब करके रखा हुआ है साइंस का। अगर मैं किसी को बुलाऊं तो मुझे लगता है 6th क्लास के किसी बच्चे को भी पता होगा, नहीं पता होगा। दानिया इधर आओ बेटा, चलो बैट लगी है, बैट कितने की है, 500 की लगी, कल आ जाएंगे, ठीक है। आज बेटा इधर आओ। दानिया, मोनोकोट और डाइकोट के बारे में पता है कुछ? हाँ बताओ बेटा। एक मिनट रुक जाओ, हाँ। मोनोकोट सीड्स का जैसे एक कोटिलेडन होता है, डाइकोट सीड्स के 2 कोटिलेडन होते हैं। कोटिलेडन्स क्या होते हैं? कोटिलेडन्स बेसिकली अर्ली स्टेजेस में सीड को प्लांट में जब वो सीड स्टेज में होता है उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। बेटा वो कोटिलेडन्स 1 और 2 आप कैसे बताओगे, मुझे एग्जांपल दे सकते हो उनके? यस मैम, जैसे मोनोकोट सीड में जब वो सीड ग्रो करता है हमें उसके में थोड़ी मतलब एग्जांपल दे सकते हो डेली लाइफ से कि ये मोनोकोट है मैडम और ये डाइकोट है? हम डाइकोट जैसे राजमा के बीन्स और मोनोकोट जैसे मील्स हैं। वेरी गुड भाई, क्लैप फॉर हर, हाँ जाओ बेटा, वेरी गुड। यहाँ शर्त लगी थी, आपने मुझे 500 रुपए जितवा दिए, कल के कल 500 रुपए चाहिए मुझे। किसके? वो मिल जाएंगे उसको, उसकी चिंता मत करो तुम, मेरे दो पहले। मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने कहा था ना। ठीक है, पार्टी होगी ये तो। तो पता लगा
समझ आया? मोनोकोट जैसे हम राजमा को भिगोते हैं तो वो क्या होता है, भिगो करके दो हिस्सों में टूट सकता है बराबर, तो वो डाइकोट है। हाँ, वो डाइकोट है। जो सीड भिगोने पर दो हिस्सों में टूट जाए, आरोही तुम नहीं पढ़ रही हो तो मैं देख रही हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ। तो जो सीड भिगोने पर दो हिस्सों में टूट जाए वो क्या है, डाइकोट। और जो भिगोने पे दो हिस्सों पे ना टूटे, जैसे कि मक्की को भिगोएंगे दो हिस्सों में टूटेगी नहीं टूटेगी, तो वो क्या हो गए, वो मोनो का मतलब ये एक होता है और डाई मतलब दो। हाँ, दो में। तो जैसे अगर ट्री की बात करोगे तो क्या है, मैंगो की जो गुठली है उसको भी आप भिगोगे तो वो दो हिस्सों में, मैंगो की जो ट्री है, मैंगो का जो सीड है उसको भिगोगे तो वो भी दो हिस्सों में टूट जाता है। अंदर, बाहर तो हार्ड होता है ना वो, बाहर जब उसको तोड़ोगे तो अंदर वो छोटा होता है, तो उसको वो दो हिस्सों में, वो किडनी बीन्स की तरह थोड़ा बड़ा होता है व्हाइट कलर में, वो भी दो हिस्सों में। लेकिन वही अगर आप लीची की बात करोगे तो लीची मोनोकोटिलिडन्स है। लीची क्या है, और वो भिगो करके दो हिस्सों में नहीं टूट सकता। क्या समझाया? पानी का क्या करना है? पानी बॉटल लेके आया करो, इतने बच्चों को मैं पानी पिलाऊंगी तो मैं पानी पिलाती रह जाऊंगी बस फिर। हाँ, समझ रहा होगा तो सर से समझ लो। हाँ, क्या होता है मोनोकोटिलिडन्स? जो मैं दो हिस्सों में नहीं टूटता, और जो दो हिस्सों में टूट जाता है उसको हम बोलते हैं। तो जो सीड, वो डाइकोट होता है। जो सीड, जिस ट्री का जो सीड है वो डाइकोट है, उसमें भी लेटरल कैम्बियम बार्क के नीचे होगा और वो ऐसे करके ग्रो करेगा। और मोनोकोटिलिडन्स में भी वो उसकी गर्थ ही बढ़ाएगा ऐसे करके, हाँ, चौड़ाई, स्टेम की चौड़ाई या फिर रूट की चौड़ाई को बढ़ाएगा। एनसीईआरटी हो गया ना, जितने भी चैप्टर मैंने आपको करवाए उनके एनसीईआरटी एक्सरसाइज, बीच की एक्सरसाइज, मतलब बैक एक्सरसाइज सारी लर्न हो गई है। लाइफ प्रोसेस की सारी बैक एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसके बाद है इंटरकैलरी। क्या है मेरे पास, इंटरकैलरी में देखो कहाँ होगा, ये बीच में, ये ऐसे करके लेंथ बढ़ाएगा बीच की, ये इस हिस्से में यहाँ पे डिवाइड करेगा, यहाँ पे, और फिर क्या, इसको ग्रो करेगा, इसको लंबा लंबा करता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बीच का। एट द बेस ऑफ द लीव्स, इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम की इंटरनोड्स पे और लीव के बेस पर, ये लीफ है इसके बेस पर होगा ये, और स्टेम के, जैसे ये ग्रो कर रही है गन्ने की, तो गन्ने की ये हिस्सा जो है ये यहाँ डिवाइड होता रहेगा और इसको लंबा करता रहेगा, ये डिवाइड होता रहेगा, तो क्या होगा, ये इंटरनोड को ग्रो करेगा। किसको करेगा ग्रो, ये इंटरनोड है, ये दो नोड और बीच की क्या है, ये इंटरनोड। समझ आ रही है, ये नोड और बीच की इंटरनोड, इज इट ओके? तो ये क्या करेगा, ऑल द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम में पाया जाता है। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टिश्यू क्या होता है, हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू दो टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट तो ग्रो नहीं करेंगे, वो परमानेंट रहेंगे, जबकि जो मेरिस्टेमेटिक होंगे वो उस रीजन में पाए जाएंगे जो रीजन ग्रो कर रही है। वो अपने आप में तीन तरह के होते हैं, ठीक है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब एपिकल जो है रूट की एपिक्स में पाए जाएंगे, शूट की एपिक्स में पाए जाएंगे। अब लेटरल जो है वो गर्थ बढ़ाएंगे स्टेम की, चाहे वो डाइकोट स्टेम हो चाहे वो मोनोकोट स्टेम, इज इट ओके? और इंटरकैलरी में वो इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाएंगे स्टेम की, या बेस ऑफ द लीव्स में होंगे और लीव्स को लेंथ देंगे, वो करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो बताओ फिर बाग के नीचे क्या होता है, बाग के नीचे? पांच मिनट में सुनने वाली हूँ मैं। कैम्बियम, इंटर। हाँ जी, भी तुम भी सबसे पहले बोलते हो, पूछना हो तो तुम ही आंसर नहीं दे पाते हो।
अब चलेंगे हम परमानेंट पे, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। परमानेंट टिश्यू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिंपल के कौन कौन से होंगे? पैरेन्काइमा, नाम याद करने हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा। क्या होते हैं? कॉलेन्काइमा। इज इट ओके? और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम कैरीज फूड। इज इट ओके? और फ्लोएम जो है वो, जाइलम और फ्लोएम फर्दर डिवाइडेड इनटू जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकियाइड्स, और फ्लोएम साइड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। ये सारा चार्ट आपको याद करके देना है मुझे। मेरिस्टेमेटिक की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ये डायग्राम, यहां तक मुझे एज इट इज लर्न चाहिए। ये जब ये लर्न हो जाएगा, जल्दी कर लोगे तो और पढ़ा दूंगी। उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो, फटाफट फटाफट। है क्या करना? पानी? किसी को बोलती हूँ, प्रथम है बाहर? आज चलो आप चेयर्स लो पहले, पीछे पीछे। हाँ तुम पहले मैथ्स कर लो। चलो टेक योर चेयर्स, बैक ले जाओ, यही चेयर्स बैक ले जाओ। देवजोत, जितने भी पेजेस किए हैं वो सुन ले मैंने, बैठना नहीं है आराम से। 2 मिनट में सुन रही हूँ मैं एंजल और आरूही से। हाँ कहाँ है? ये लो, अगर जल्दी से पी के दे दो, और बॉटल्स रखो साथ में। ओके रिदम, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में लेके आओ, एक ही आंसर है। हाँ ले लो। हाँ सुना दो, आरूही एंड एंजल। चलो चलो आ जाओ। बुक दो ना मेरे पास, बुक से बताओ क्या क्या किया तुमने, क्या किया मतलब जो मैंने पढ़ाया उसके अंदर से। डायगोनल रिलेशनशिप के जो 2 पेयर्स मैंने बताए वो बताओ। दो पेयर से फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन from group 1 which makes a pair with magnesium and second is beryllium from group 2 which makes a pair with aluminium. What are the reasons due to which first member of the each group is anomalous to other members of the group? First is the small size of the atom. It is because less number of electrons are present. Plus the size of electrons कम हो गए, फिर जो शेल हो गए वो भी कम हो गए. Number of shells present are less. पहले ग्रुप में वही होगा. Due to this, the ionization enthalpy increases, and ionization enthalpy largest है इस ग्रुप की. It is largest, and the first group shows different properties than the rest. Second is large radii, large charge or large radii. It is due to the large effective nuclear charge. Third है high electronegativity. It is high electronegativity. It is shown when moving
high electronic So it shows the greater tendency to form. to form covalent bonds with other atoms. And fourth है non Availability of availability of electronic D यार D block element नहीं है. non-availability of d block orbital. So it means that in the first element, the first row of the periodic table does not contain d orbital. It only contains 2s and 2p orbital. The maximum number of orbitals are 2. चलो आप आओ और मुझे. जब जी आपके पास बहुत कम काम दिया था मैंने, जल्दी से कर लो, मैंने सुनना है और आगे चलना है हमने फटाफट. ये दो क्वेश्चन थे और जो आपने इंग्लिश से सुना क्या कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये आज के उसके हैं. Would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative, or less negative than the first? Justify your answer. it will be positive because when addition of electron will be there, it will become negative, and the second addition of electron will make it negative, more negative, and it will repulse the action. Therefore, the electron will एक बात बताओ, आपने वो एनोमेलियस बिहेवियर नहीं किया, डायगोनल रिलेशनशिप नहीं किया, करा है? आपने बोला ना बताओ डायगोनल रिलेशन. हाँ गुड. डायगोनल रिलेशनशिप बताओ. examples aluminium boron magnesium. किसके? मैग्नीशियम का किसके साथ है? लिथियम के साथ. आपने बोला मैंने किया, नहीं किया. यही दो क्वेश्चन किए. वो बताओ वो डिफरेंट क्यों है फर्स्ट मेंबर की सीरीज? D block is not present in and they are different from others. The size decreases, nuclear charge increases, ionization enthalpy energy Largest. और एक और है, एक और है. साइज बोल दिया आपने, आयनाइजेशन वाला एंथैल्पी बोल दिया और डी ब्लॉक बोल दिया. कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक. it will be covalent due to Covalent bonding shows bonds rather than ionic bond which shares जाओ. दिविंद बस नाम भी भूल रही तुम. देवजोत सुनाओ. हाँ कहाँ से शुरू किया आपने? यहाँ से अभी तक यहीं तक पहुंचो, डाटा ही नहीं है इसमें. मैग्नीशियम रिबन कौन सी फ्लेम देता है बर्निंग पे? फ्लेम का कलर बताओ मुझे. ब्लू. यही आंसर. व्हाइट है. एक तो तुम लेट आए, ऊपर से तुम ढंग से याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो खड़े होके याद करना है, बैठ के याद करना है या खड़े होके करना है? बैठ के करना है. तो मुझे यहां से लेके यहां, ये पूरा चैप्टर तुमने पहले नहीं किया? नहीं मतलब तुमने अभी तक रिवाइज नहीं किया ये चैप्टर एक बार भी नहीं? खड़े होके याद करो. यहां से लेके डबल डिस्प्लेसमेंट तक, यहां तक 15 मिनट है तुम्हारे पास. पीछे हो जाओ. एक तो तुम लेट आए, ऊपर से कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ रहे हो. नैनिशा आप वहां चले जाओ उस सीट पे, उस नोटबुक को यहाँ रख दो. जब जी आप 2 मिनट में आओ, मुझे सुनाओ.
हो गया याद? बैठ जाओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्राइंग और डेसिकेटिंग एजेंट, ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। Absorb all the moisture without breaking water into elements. These do not create any chemical this does not conduct any chemical changes in a specific compound or a mixture. No chemical properties are changed. एग्जाम्पल्स लो उसके। कौन करेगा ये? गैसेस आर ड्राइड बाय कर लिया, ये सॉलिड और लिक्विड ड्राइड बाय। बेटा ये तो याद करने ही पड़ेंगे ना, ये तो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं ये पढ़ा रही हूँ, उसके बाद ये भी करके दो और ये भी है। आ जाओ आगे, आ जाओ, पेन दे दो। बॉस ये छोटी वाली जपजी को फोर्थ चैप्टर रीड करना है, इसने भेज दो। ये है क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर? क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर? पता है हार्ड वाटर कैसा होता है? कोई आइडेंटिफिकेशन है आपके दिमाग में? अगर हम सोप लगाते हैं तो वो फोम नहीं निकालता। हाँ, फॉर्म नहीं निकालता है ना। तो क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे अनवांटेड मिनरल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अनवांटेड मिनरल्स। बस वो नाम याद करने हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। तो कह रहे हैं हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ द कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो हार्ड कभी भी कोई वाटर अगर हार्ड हुआ है तो उसके अंदर या कैल्शियम के सल्फेट है, मतलब CaSO4 टाइप कुछ घुस गया है, या फिर उसमें NaHCO3 टाइप कुछ घुस गया है। ठीक है, और या फिर क्लोराइड टाइप, कैल्शियम का क्लोराइड टाइप कुछ, क्लोराइड आयंस या सल्फेट आयंस, या ये है बाइकार्बोनेट है HCO3 के किसी एलिमेंट के साथ जुड़ करके उसको क्या कर रहे हैं? हार्ड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? हार्ड। रीडिंग करो, फोर्थ चैप्टर की रीडिंग मैंने करवा दी थी। क्या है चैप्टर का नाम? ठीक है, तो ये मुझे सुनाना है आपने कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप कहोगे प्रेजेंस ऑफ द बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नहीं रीडिंग की हमने, आप रीड करो फिर मैं करवाती हूँ। एक बार पढ़ लो उसको। नहीं, चेयर खाली है, वहां बैठ जाओ। ठीक है, तो ये याद करके देना। व्हेन वाटर फ्लोज, देखो वाटर कहाँ कहाँ होता है? स्प्रिंग्स में होता है, झरनों में, वेल्स में होता है, रिवर्स में होता है, तो उनमें मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कौन से मिनरल? अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए, अगर सल्फेट्स आ जाए और क्लोराइड्स आ जाए, किसके स्पेसिफिकली? कैल्शियम के या मैग्नीशियम के। मतलब क्या है? अगर MgCl2 आ जाए इसमें और कैल्शियम का CaCl2 आ जाए तो समझ लो वो वाटर क्या हो गया? हार्ड हो गया है। बाकी के नहीं, एल्यूमिनियम के नहीं, लिथियम के नहीं, किसी और चीज के नहीं, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, कैल्शियम के क्लोराइड्स, या मैग्नीशियम के सल्फेट्स, या फिर कैल्शियम के सल्फेट्स, या इनके बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई डाउट? अगर वाटर के अंदर घुस जाए तो वो वाटर को क्या बना देते हैं? हार्ड। तो व्हेन वाटर फ्लोज, बोलते जैसे जैसे वो लाइमस्टोन से होता हुआ जाएगा, उसका फार्मूला ये होता है, लाइमस्टोन का फार्मूला CaCO3, और डोलोमाइट का फार्मूला होता है MgCO3। तो यहाँ आपको याद करना पड़ेगा कि लाइमस्टोन का फार्मूला क्या है। तो लाइमस्टोन का फार्मूला क्या है? CaCO3। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम
बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, डोलोमाइट, इसका क्या है, MgCO3। ये रास्ते में आते हैं, पानी बहता हुआ आया, ये रास्ते में पानी को मिल गए। बोलते जैसे ही आ गए पानी होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली, और इसमें क्या बोला, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी रास्ते में, और ये जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट रास्ते में मिल रहे थे, इन दोनों ने मिलके ये घुल गए और इन्होंने क्या बना दिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स बना दिए। क्या बना दिए, मैं आपको बना के देती हूँ। ये क्या था, MgCO3, डोलोमाइट था रास्ते में, और CO2 और H2O ने इसके ऊपर अटैक किया, समझ आ गई, और इसने बना दिया MgHCO3 ट्वाइस। ऐसे ही रास्ते में पड़ा हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने इसके ऊपर अटैक किया और ये कन्वर्ट हो गया CaHCO3 अंदर, ये अंदर बंद कर देना, और ट्वाइस बाहर। दो है ना, कार्बन कितनी है, दो, एक ये तो दो हो गई, तो दो। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, एक ये, 6 हो गई, तो ये 3 अंदर, 3 3 2 जा 6। हाइड्रोजन कितना है, 2, तो ये H2O का 2 हाइड्रोजन, बैलेंस कैल्शियम 1। देखना है जो आपने लिखा है वो बैलेंस है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ एक आधा कम या इतने लेट क्यों हो तुम, पेपर कब है, अभी तक क्या कर रहे हो तुम बाहर बैठ के बायो कर रहे थे जब से आए थे, मैथ क्यों कर रहे हो जब पेपर है साइंस का। जो याद किया वो बताओ ना, आज के 1 घंटे में मैथ ही किया अभी तक, अब कल से मैथ नहीं करना है, अब खुद को सेंस होनी चाहिए। अब क्या करोगे तुम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनालाइजिंग सुनाओ, जो चैप्टर आ रहे हैं सबके, जो मेरे चैप्टर्स आ रहे हैं बायो और केमिस्ट्री के, ठीक है। CaHCO3 ट्वाइस, पता लगा कैसे हार्ड हो जा रहा है वाटर, है, कर लोगे, ये इक्वेशंस मुझे याद चाहिए, तो डेफिनेशन और ये इक्वेशंस समझ आ गई। अब देखना क्या हो रहा है। स्टेलागामाइट्स एंड स्टेलासाइट्स क्या होते हैं, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, स्टेलागामाइट्स, क्लियर है शब्द। और दूसरा है हमारे पास स्टेलासाइट्स, क्या है, स्टेलासाइट्स। इन शब्दों को जानने की कोशिश करेंगे हम कि ये क्या है, ठीक है। स्टेलागामाइट, इन सम लाइमस्टोन केव्स वन समटाइम्स सीज कॉनिकल पिलर लाइक ऑब्जेक्ट्स। देखते हो ये ऐसे देखते हो, बहते हुए पहाड़ों में गए हो ऐसे करके, ये कॉनिकल पिलर, ये पिलर है, ये कॉनिकल पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे भी है, ये नीचे भी बने हैं और ऊपर से भी बने हैं। जो ऊपर बने हैं गुफा के, ये स्टेलासाइट है, और जो नीचे हैं, ये नीचे तैयार हुए हैं कॉनिकल, ये स्टेलागामाइट है, क्लियर है। अब देखते हैं डेफिनेशन कैसे देनी है। बोलते जो ऊपर से हैंग करेंगे, केव्स के, समराइजिंग फ्रॉम देयर फ्लोर्स। बोलते कुछ तो हैंग करेंगे केव की ऊपरी साइड से नीचे को, और कुछ हैंग करेंगे फ्लोर से ऊपरी साइड। इज इट ओके। बोलते दीज आर फॉर्म्ड बाय द वाटर ड्रिपिंग, ये पानी के ड्रॉप से इकट्ठे ये तैयार हुए, और ठंडा इलाका है तो वो जम गए। बोलते फ्रॉम द क्रैक्स इन द रॉक्स कंटेनिंग डिसॉल्व्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान देना। बोलते दीज आर फॉर्म्ड बाय वाटर ड्रिपिंग। बोलते ये पता कहां से, ये जो पत्थर थे ना, पत्थर, वहां जो वाटर फंसा हुआ था क्रैक्स में, वहां से, उन पत्थरों के क्रैक से ये गिर के बने। समझ आ रही है मेरी बात, बन गए, मतलब ऊपर भी ये रेडी हो गए, नीचे भी ये रेडी हुए। ऊपर जो रेडी हुए वो क्या है और नीचे क्या है, उनका फार्मूला क्या है, वो क्लियर करने जा रही हूँ। बोलते कंटेनिंग डिसॉल्व्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये जो पत्थर थे, ये है पत्थर, इसके अंदर क्रैक थे, इस क्रैक में पानी घुस गया और इस पत्थर से इसने क्या लिया, कार्बोनेट्स,
ठीक है, और पानी से हाइड्रोजन, और इसने क्या बना दिया, ये कैल्शियम और कार्बोनेट, तो ये पत्थर का और ये हाइड्रोजन वाटर का, और ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ रहे हो, ये वो क्या है, ये वो जो वाटर को हार्ड करता है। ये फार्मूला पीछे किया ना हमने, ये है ना, तो ये इधर भी इसी तरह से तैयार हुए। रिलीज द प्रेशर एंड वार्मथ इनसाइड द केव्स रिजल्ट्स इन द कन्वर्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बोलते जैसे ही ये जो आपका तैयार हुआ था CaHCO3 गाइस, जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा और ये टूटेगा, फिर से टूट जाएगा, और जिससे बना था वही बन जाएगा, ये फिर से टूट करके यही बन जाएगा CaCO3 CO2 प्लस H2। इज इट ओके? बोलते दीज कैल्शियम कार्बोनेट लिटिल बाय लिटिल गेट्स डिपोजिटेड बोथ ऑन द, बोलते ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये धीरे धीरे करके ऊपर भी थोड़ा डिपोजिट करता रहता है, क्रैक से निकल के यहाँ डिपोजिट करता रहता है उन पत्थरों से समय के साथ, और थोड़ा ये नीचे डिपोजिट होता रहता है, थोड़ा ये नीचे। जो ऊपर होंगे गुफा के वो स्टेलासाइट, और जो गुफा के नीचे होंगे वो स्टेलाग्माइट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर नीचे के, खत्म बात। अब हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो दो टाइप की है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी क्या होगा, जो जा सकती है, बॉईल करके खत्म हो जाए, किसी प्रोसेस से खत्म हो सके, और जो नहीं होगी किसी भी प्रोसेस से, किसी भी ना केमिकल प्रोसेस से ना फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करने से, वो क्या हो गई, परमानेंट। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। वाटर दैट कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड टेम्परेरी, जिसमें सिर्फ ये प्रेजेंट हो, उसमें क्लोराइड्स नहीं प्रेजेंट है। वैसे वाटर हार्ड कब होता है, जब क्लोराइड्स प्रेजेंट हो कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, या सल्फेट्स प्रेजेंट हो कैल्शियम और मैग्नीशियम के, या बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हो। लेकिन अगर सिर्फ बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हो, ये ना प्रेजेंट हो कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तब तो ये टेम्परेरी हार्डनेस होती है, और बॉईल करके ये अलग हो सकती है, और भी कई प्रोसेसेस हैं इसको सॉफ्ट करने के, सॉफ्ट वाटर करने के। समझ आ गई कि वाटर जो है, वाटर की हार्डनेस टेम्परेरी तब होगी जब उसमें सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट्स होंगे, और हार्डनेस परमानेंट तब होगी जब उसमें क्लोराइड्स भी होंगे और सल्फेट्स भी। क्लियर है? तो ये आपको डेफिनेशन आ गई, ठीक है। और ये देखो आपने बॉईल किया इसको, ये बाइकार्बोनेट्स को, और ये अलग हो, खत्म हो गई, हार्डनेस खत्म हो गई बॉईल करके। ये था Mg का HCO3, बॉईल किया, खत्म, अलग हो गए, जो जो जुड़े थे वो अलग हो गए। कोई प्रॉब्लम? तो हमने टेम्परेरी हार्डनेस खत्म कर दी। तो अभी जो आपने लर्न करके मुझे देना है, एक तो आपने मुझे ये इक्वेशन, इसके ये एग्जांपल्स दोनों के, और स्टेलाग्माइट स्टेलासाइट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं, समझ गए। और कोशिश करनी है कि ये वाला पेज, ठीक है। चलो उठाओ उठाओ उठाओ, शाबाश शाबाश। हाँ जब जी आप इधर आओ। आपका हाफ ईयरली का सिलेबस मतलब पढ़ा दिया है मैंने सारा, बस लर्निंग पे हो अब आप। कोई चैप्टर ऐसा साइंस का, सोशल का नहीं, साइंस का तो हो गया ना, ठीक है। अब सुनो, आपको भी आ गया, आपको भी हो गया, ये समझ आया आपको? हाउस क्या देता है हमें, घर क्या देता है हमें, ये घर हमें क्या दे रहा है, शेल्टर। क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है। क्वेश्चन आएगा घर हमें क्या देता है, शेल्टर, और प्रोटेक्ट करता है हमें रेन से, सनलाइट से, प्रोटेक्ट करता है हमें बहुत गर्मी से, है ना। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द नेचुरल रेन से, लाइट बिजली की कड़कने से, और तूफान के चलने से। स्टॉर्म क्या होता है, तूफान, बचाता है हमें, तूफान से बचाता है, आंधी से बचाता है, बारिश से बचाता है। तो आंसर ये मुझे पहले याद करके दो कि घर किस लिए होता है और वो हमें
किस किस से प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल याद करके अभी मुझे सुनाना है ये आंसर जैसे मैं पूछूंगी। चले जाओ विद स्पेलिंग, प्रोटेक्ट की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, शेल्टर की, लाइटनिंग की, स्टॉर्म्स की, सारी। गो टू योर सीट, फिर पढ़ाऊंगी चैप्टर, फटाफट, तब तक मैं सुन लेती हूँ। हाँ, describe the various problems in unifying people in India by the end of the 19th century. Problem of depressed classes, wedge between Hindu and Muslim, separate electorate and two-nation theory, Muslim leaders, formation of Muslim League, non-participation of industrial workers. The problem of depressed classes, for a long time, Congress was ignoring Dalits. तुम इस रूम में आओ, इस रूम में आओ और यहाँ बैठो सामने। As the fear of offending the conservative high caste Hindus, the leader, the Bhimrao Ambedkar, was the leader of the represented the Dalits, clashed against Gandhiji. और ये 5 बजे आना शुरू करो तुम एग्जैक्ट, ये 5:30 पौने 6 ये नहीं चलेगा। Clashed against Gandhiji in the second round table conference, where he demanded separate electorate for Dalits, so wedged between Hindus and Muslims. In mid 1920s, the Congress came to be associated with the Hindu religious nationalist groups like Hindu Mahasabha, from which the Muslims were keeping away from it. The religions were blaming each other for the communal clashes and to separate electorate and two-nation theory. The Muslim leader like Muhammad Ali Jinnah demanded that there should be separate electorate for the minorities, as he feared of the culture and the identity of minorities would be submerged by the Hindu majority. And formation of Muslim League. The Muslim League was established in the year 1920. The formation of Muslim League gave a vital blow to the united struggle. Participation of industrial workers. The industrial workers were not participating. ओके फाइन, ये आंसर लर्न करना है आपको, ये वाला। हाँ, 17 से लेकर सारे लोग 17 से लेके मतलब खत्म कर दिया आपने रिवाइज करके। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ये आ नहीं लगानी है और बहुत लाउड नहीं बोलना है। बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, बहुत लाउड नहीं बोलना है, डिस्टर्ब होते हैं सारे फिर। कौन सा पार्लियामेंट? ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। हेडिंग बोलो पहले ढंग से। कब का था ये? ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। जैसे समझाया है वैसे लाइन वाइज सुना दो सारा। प्रोटेस्टेंट reformations with the two major changes that in modern age indicated the modern. modern age. In the modern age, after 1300 CE, the ancient Greek and Roman and culture were encouraged, and free thoughts had logic, God's strength. The church is that the branch of Christianity which considered the Roman Pope as a superior. हाँ ठीक है। The church that is that the branch of Christianity which began the opposition of कस्टम्स ऑफ द रोमन चर्च, अपोज करने लग पड़े वो कस्टम उनके। रूदर नहीं है बेटा, लूथर है, मार्टिन लूथर। प्रोटेस्ट। हाँ, अपने आप तो बिल्कुल ठीक सुनाती हो ना तुम, हंस रही हो जो।
पढ़ लो. हाँ. And the inventions of education as sorry, the invention of the study. Study नहीं, printing. And the printing of the study. अरे यार, And the invention of the printing leads to the invention of the printing leads to the people. And To the people क्या? Study to the education. invention of the printing leads to the मतलब प्रिंटिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू बुक्स. न्यू मतलब प्रिंटिंग हो रही थी नई नई बुक्स. तो क्या बोलोगे आप कि द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग लीड्स टू द मेकिंग ऑफ डिफरेंट बुक्स एंड दिस लीड्स टू द spread of education. The invention of the printing leads to the different books, and this leads to the spread of the education. And the रेनेसेंस ने क्या कॉन्सेप्ट चेंज किया अर्थ और सन के बारे में, अर्थ के बारे में. concept change हुआ कि उसके सामने वो मतलब अर्थ revolves रहती कि धरती सूर्य के आसपास घूमती है. और पॉलिटिकल कल्चरल सेंटर ऑफ इटली रिवाइज करना तुमने. हाँ बोलो. और मतलब नहीं समझाना है, मैं तुम्हें समझाऊंगी, तुम मुझे समझाओगे. याद कौन करेगा, पेपर कौन देगा, तुम ना. तो तुम याद करोगे. तो बताओ. मतलब मैंने समझा दिया है और याद तुमने करना है. हाँ. Frankfurt Parliament, 1848, it was a parliament in Russia by its king, but they failed to unify. They failed in the unification of Germany into the Prussia. Second, unification of Germany into Prussia by the ruler. The dynasty. कौन है रूलर, कौन है? तुम मार खाओगे तुम. विलियम. वो पहले हाँ. वो तो बोल दिया. सेकंड कहाँ का है ये? ऑफ प्रशिया. हाँ. फिर कर पाता है ये रूल ढंग से? Unification of Germany to Prussia. It was done. The head of the parliament was made Otto von Bismarck, who was head of this operation, and he used German army and bureaucracy to take Germany under Prussia. Second, धीरे धीरे होगी, पिच हाई हो रही है. हाँ. role of Bismarck. Otto von Bismarck was one of the greatest son of the Prussia, and he wanted to take Germany into the Prussia by a bureaucracy. But he said that this can only be done by the princes, not by the people. And his plan was to take. Not to take Germany to Prussia, but emerging Prussia into the Germany. 3 wars. Prussia and Germany fought 3 wars between the period of 1864 to 1870. Final unification of Germany. After the 3 wars, Prussia won all 3, and Germany was finally taken by the Prussia. And briefly trace the process of unification of Britain. First, economic prosperity. After the industrialization, first in England, after getting people, urbanization was there, and the new class of हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या है? economic prosperity. हाँ बोलो अब. And people started to earn more, and a new class of people emerged, which was known as middle class. Middle class is the second point. Parliament. Role of parliament. The parliament of British was was taken, and he The English Parliament, which was seized power from monarchy. the parliament which seized power from the monarchy and made कब year? 1688. 1688 and formed a new government in the England. इसके बाद Union Act of 1707, incorporation of Ireland into England. Ireland was incorporated by England. Bag it up. By England forcefully in 1701, and Ireland was taken by England. Union Act of 1801
Scotland was taken forcefully by England in 1801 by this act by repressing Scotland and Scottish people. National symbol. National symbols. After the formation of United Kingdom, new national symbols were formed. New anthem, new national anthem, King God Save Our King, and the new flag was made. साइंस स्टार्ट करो। साइंस का क्या करोगे तुम? केस स्टडी हो गए। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा रेडी कर लिया है। उसके चाहे वो रहते हैं सब्जेक्ट्स उन्हीं की अभी तक करो। Political and cultural centers of Italy was removed after the decline of the Western Roman Empire. There was no centralizing this. The ladies and artistic were used in this Europe and like Roman arts and तुम कह रहे थे कि एक क्वेश्चन तुम्हें पॉलिटिकल साइंस का भी लिखवाया है। यही है क्वेश्चन है। व्हाई लोकल गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट इन इंडिया। लोकल गवर्नमेंट पता है ना आपको? ये जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं और ये जो एमसी के इलेक्शन होते हैं खरड़ में, ये क्या है? लोकल गवर्नमेंट है। 3 टायर्स ऑफ सिस्टम है हमारी कंट्री में। कौन कौन सा है? स्टेट सेंटर और लोकल। लोकल यूनाइटेड नहीं, लोकल। क्या है? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ये जो पीछे इलेक्शन हुए वो कौन सी गवर्नमेंट तैयार करने के लिए हुए? ये अभी जो इलेक्शन हुए पीछे एमपी वाले जो इलेक्शन थे, वो एमपी जब इकट्ठे होंगे तो कौन सी गवर्नमेंट बनाते हैं? पीएम। वो कौन सी गवर्नमेंट है? वो सारी इंडिया के एमपी जो तैयार हुए अभी, वो कौन सी गवर्नमेंट बनाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये अब आगे 2027 में इलेक्शन होंगे एमएलए के, वो कौन सी गवर्नमेंट बनाएंगे? स्टेट। और अब जो एमसी के इलेक्शन होंगे 2026 में, लोकल गवर्नमेंट। शुक्र। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। बट 3 टायर्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। वे लोकल गवर्नमेंट में भी 3 सिस्टम है, 3 टायर्स है। टायर्स का मतलब क्या होता है? लेवल। टायर्स का मतलब क्या होता है? लेवल। तो 3 लेवल ऑफ पंचायत के हैं। ये क्या है? Raj system of the local government, were recommended for the rural area. The system was not adopted by all the state, and some did not in the powers and in the functions to look after the local government. ये आपको बुक में मिलेगा मुझे आंसर? तो ये तो सही नहीं है। पॉलिटिकल की बुक नहीं लाए तुम? नहीं, गाइड। हाँ लाओ उसको, उसमें ये आंसर होगा, देना। सुना दो जलियांवाला बाग में। The Jallianwala a meeting was announced on 13 April 1919 in Jallianwala Bagh. Jallianwala Bagh to protest against the Rowlatt Act. Thousands of people were gathered in the Jallianwala Bagh. General Dyer marched with armored cars and troops without giving any warning to the people to disperse. He started firing upon unarmed and peaceful people, which had killed many innocent people.
The purpose of Simon Commission. the members of central legislature put forward the drawbacks of Indian government of India in 1990. So the Simon Commission was formed in 1927-80, which was to make further constitutional reforms. There were 7 members who stayed in the Simon Commission, which had the chairman name was Sir John Simon. And why was it boycotted by the Indians? Indian boycotted the Simon Commission as there was no Indian member in the commission. And there was no any indication of Swaraj in the commission. Nirantar. But the Indians only wanted Swaraj, so they boycotted the Simon Commission methods. The Indians held black flag demonstrating the slogan of Simon Go Back. When the Simon Commission went to Bombay, the same demonstrations were. चैप्टर खत्म. Yes. अब वो दूसरा चैप्टर भी आ रहा है इसका हिस्ट्री का कि ये क्या आ रहा है. दूसरा वैसे मैंने बीच में करवाया, उसके साथ आपके बीच कुछ क्वेश्चंस जब गुरशान कर रहा था. उसका शायद कुछ नाम गुरशान जब सेकंड चैप्टर कर रहा था तो बीच में शायद मैंने एक दिन आपको बुलाया था, 1-2 दिन, है ना? सारे कर लिए थे. सारे और फिर तो एटलीस्ट लेंथी चैप्टर हमारे हो गए, है ना? ठीक है. हाँ लेके गए, फिर करो उसको. हाँ सुना ना आपने? क्या क्या किया आपने? कल क्या सुना था मैंने आपसे? ये क्वेश्चन सुने थे मैंने आपसे. कल आपने Okay. What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? the necessary conditions for autotrophic nutrition are water, carbon dioxide, adequate sunlight, and आगे बोला था आपने byproduct. नहीं आपने ये ब्रैकेट वाला नहीं याद किया? याद करो उसको, यहीं पे खड़े हुए. क्वेश्चन क्या था आपका? Why local government is independent in India? जब जी याद हो गया? हाँ करो बेटा, जल्दी करो. सेंटर और स्टेट का कंट्रोल नहीं होगा ना इसके ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर. ये अपना जो टैक्स वगैरह आता होगा उसी से काम करते होंगे ये अपने अपने एरिया का. 1 मिनट, बट है कहाँ ये क्वेश्चन? चैप्टर कौन सा है? ये थोड़ी है चैप्टर. चैप्टर खोल के दो मुझे. वाइस सुनाओगे? ये बस 5 मिनट रुक जाओ. आपको खुद को पता होगा कि कहाँ कमी थी? नहीं पता लग रहा. कमी हाँ. एरोज नहीं लगे 50 में, फिर से नहीं लगे हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में फिर से नहीं लगे हैं. वहां याद करो. डाला ही नहीं. अच्छा फिर भी एरो लगने चाहिए. यहाँ इसके साथ नहीं लिखा है. ठीक है बैठो, आपको मिलता है. बस 5 मिनट रुक जाओ.
चैप्टर खोल के दे दो, बाकी मैं देख लूंगी। इसमें बस कितनी देखा कि हम एरो डाल दिए। ठीक है। पिप्टी का कलर क्यों नहीं है? कलर क्यों नहीं है? नहीं है, अब नंबर कटेंगे। उठा लो उसको, रिवाइज कर लो, रिवाइज करो। मैंने तुम्हारा पिछले चैप्टर का हिस्ट्री का टेस्ट ले लिया है। अब फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा, वो रिवाइज करना है। ऐसा करो, तुम हिस्ट्री रिवाइज करो और ये बुक मेरे पास छोड़ो। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करो। अब हमारा सिलेबस खत्म हो गया ना ऑलमोस्ट हिस्ट्री का। हिस्ट्री रिवाइज करो, ये मेरे पास छोड़ दो। इसमें मैडम ने कल लिखवाना है, इसको उठा लो, मेरे को क्वेश्चन पता लग गया है, ये मेरे पास रहना है, ये ले जाओ, ठीक है। और हिस्ट्री रिवाइज करो इसको। हाँ हाँ बेटा, है? बिल्कुल। First chlorophyll to trap the sunlight, the second carbon dioxide to form the glucose, third availability of sunlight to excite the chlorophyll, and for photolysis of water and formation of ATP molecule, then फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ATP, पेन दे दो मेरे पास, नहीं है? अच्छा बोलो। then absorption of water for the formation of NADPH by release of molecular oxygen. नहीं, तुम्हें एटीपी की फुल फॉर्म क्यों मैंने पढ़ाते वक्त बताई नहीं है? हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बोलो। Adenosine triazine phosphate. ट्राइफॉस्फेट। दोबारा बोलो। Adenosine triphosphate. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Adenosine triphosphate. दोबारा बोलो। Adenosine triphosphate. दोबारा बोलो। Adenosine triphosphate. ये NADPH की फुल फॉर्म पूछा तुमने मुझसे याद करते वक्त, मैं अभी मुझे नहीं आ रही है ये, है? पूछा चाहिए ना, याद करके आओ। ये NADPH, निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड, एडेनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। बोलो। निकोटीनामाइड, एडेनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। Adenine. निकोटीनामाइड, एडेनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड, Dinucleotide. फॉस्फेट। Phosphate. बोलो। Nicotinamide. Dinucleotide. Phosphate. एडेनाइन, Adenine. इसको याद रखो ना, एन याद रखो। एन से न्यूक्लियोटाइड, ए से एडेनोसिन, Nicotina. Adenine. निकोटीनामाइड, Nicotinamide. Adenine. डाई न्यूक्लियोटाइड, Dinucleotide. Phosphate. फॉस्फेट। Nicotina. Adenine. निको Dinucleotide. बोल नहीं पा रहे आप। निकोटीनामाइड, Tina. MIDE, Nicotina. ठीक है। Nicotinamide. या फिर इस तरह से कर लो, निकोटीन अमाइड। Nicotinamide. हाँ, अमाइड, हाँ, निकोटीन अमाइड। तोड़ लो स्पेलिंग को, जैसे करनी है। एडेनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। Nicotinamide. Adenine. Dinucleotide. न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, Nucleotide. न्यूक्लियो, NUCLEOTIDE, न्यूक्लियोटाइड। ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। बायो है ये शब्द, पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आएंगे पीछे, हैं? Distinguish between aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, and aerobic respiration takes in the absence of oxygen. Then aerobic respiration, it results in the formation of carbon dioxide. हाउ? स्टेप बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? ये सारे किए आपने? मैम इसमें से नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बायोलॉजी है, बीच में से क्वेश्चन पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, फिर क्या करोगे, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, फिर वो बोलेंगे क्रैब साइकिल क्या होती है, फिर क्या बोलोगे, क्रैब साइकिल। समझ रहे हो मेरी बात? पॉइंट ये वाला छोड़ ही नहीं सकते, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 क्वेश्चन तो मैंने बना दिए अभी इस पॉइंट में, समझ रहे हो? बोर्ड में क्वेश्चन बीच में से 1 मार्क्स का इसमें से पड़ जाएगा, फिर क्या करोगे? हाँ, अभी याद करके। ऐसा कुछ छोड़ा हुआ है तो वो याद रखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल्कुल मत छोड़ो।
ये देखो, ये देखो, इधर देखो, ये देखो, ये कौन है? ये आदित्य पुरी है। इसको मैंने पता है कब पढ़ाया है? आदित्य बताओ कितने साल पहले पढ़ाया मैंने आपको? इधर लिख रहा है मैं तब 19 ईयर की थी और आज मैं 46 की हूँ। हाँ। और इसकी क्लास के कितने बच्चे आते थे पता है? +1 का लड़का है ये, नॉन मेडिकल का, मेरे पड़ोसी भी थे, और 11 बच्चे आते थे इसकी क्लास के नॉन मेडिकल के, उस वक्त जब मैं 20 साल की थी। 26 साल पहले एक ही क्लास के 11 बच्चे थे, +1 के, +2 के, नॉन मेडिकल के। लिख रहा है दीदी, मुझे याद है वो लिख रहा है ना। अच्छा बोलो, तुम्हारे चेक करना ही है। बेटा बुक रखोगे मेरे सामने? देखना ये है कि कोई ये दिया ना, मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन है। हो गया याद? तमन हो गया याद? इसका नाम लिखना था ना बेटा। देखो एक बात है, नॉलेज तुम्हें पूरी होती है, इम्प्लीमेंट तुम आदि कर देते हो। पता तुम्हें नहीं? तुम्हें इसका नाम पता था, फिर तुम लिखा क्यों नहीं? उनको पता होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ आता है। तुम्हें अपनी रिप्रेजेंटेशन अपनी नॉलेज के हिसाब से देनी है। समझ आ गई बात? जब तुम्हें नॉलेज है तो तुम उतना क्यों दोगे, जिसको नॉलेज नहीं है उतनी नॉलेज का आंसर दे रहे हो तुम। फिर क्या फायदा हुआ ज्यादा सुपीरियर याद करने का? ठीक है, इधर भी लिखो कि मैडम को पता है कि तुम्हें ये नाम भी पता है। मैंने सिर्फ इक्वेशन पूछी थी। कहाँ है ये? गुड, बहुत बढ़िया। मैं कल जब पेपर दूंगी तो मैं फर्स्ट चैप्टर से ज्यादा दूंगी, ठीक है? इसके देना चार्ट खोलो, चार्ट फटाफट। आपको क्या हुआ? 4 क्वेश्चन करके आगे आप किस लिए दौड़े हुए? तो कुछ नहीं होता, इसके साथ एक्टिविटी कर ली आपने। यू मीन टू से दैट आपने लॉन्ग भी कर लिए, शॉर्ट भी कर लिए, एप्लीकेशन बेस्ड भी कर लिए, वेरी शॉर्ट भी कर लिए, चैप्टर एट ए ग्लांस भी कर लिया, इंसाइट एंड टेक्स्ट भी कर लिया। तो चैप्टर एट ए ग्लांस के दो पेज भी रिवाइज करके आओ इसके साथ। छुट्टी क्यों? हाँ बस सुना, डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम ड्रॉ। हाँ, ये फिगर, ये एक्टिविटी के जितने भी डायग्राम है ड्रॉ करके आओ, जाओ। ऐसे नहीं खड़े रहना ना।
कहाँ है? वाइट, मैंने ग्रीन विट्रोल दिया था। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ये दिखाओ मुझे। ये तुमने आयंस में थोड़ा तुमने ये लगाए क्यों नहीं आयंस? ये होल है ये आयंस की फॉर्म में नहीं है ये। दोनों का है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। हाँ सॉरी, ये भी नेगेटिव है। प्लस और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे आयंस में टूट जाएंगे ना। ये तो होगा, इट इज दिस वे, लेकिन ये ऐसे ही होगा। इधर नंबर घटेगा, 2 में से 1 है। टोटल करके बताओ मुझे कितने नंबर है। मैंने कौन सा? अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा चल, और नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ है? मैंने फिल इन द ब्लैंक्स किसको दिए? मैंने टेस्ट नहीं है किसी को। अच्छा हाँ, आरूही को। ठीक है, ये टोटल करो मुझे बताओ, फिर मैं नंबर डालती हूँ। ऐसे एक एक आंसर में वापस देती रहूंगी। अब 10th क्लास में हो गई हूँ। हाँ? सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन Aerobic respiration takes place दो in का ही है। the presence of oxygen. Anaerobic takes place in the absence of oxygen. In aerobic respiration, the first step with the called glycolysis takes place in the cytoplasm of the cell, and the second process known as the Krebs cycle takes place in the mitochondria of the cell. Whereas in anaerobic respiration, both these processes of glycolysis and Krebs cycle takes place in the cytoplasm of the cell. Then the third point. अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस? Glycolysis is a process in which the glucose is breakdown to produce energy in the cell. ठीक है, आगे। Third point. In aerobic respiration, the CO2 and water is produced, whereas in anaerobic respiration, lactic acid or alcohol is produced. Fourth point. In aerobic respiration, the energy of 38 ATP molecules is produced by the oxidation of one cell, whereas in anaerobic respiration, much less energy of 2 ATP molecules is released. इसमें कितनी हुई दूसरी साइड? Aerobic में मैम 38 एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, गुड। डबल सर्कुलेशन बताओगे? Double circulation is the process by which the blood flows through the heart twice. Is known as double circulation. In double circulation, the blood first enters from the vena cava to the कितने बेटा? right artery. The blood enters from the vena cava to the right artery, from where it goes to the right ventricle, down to the heart, and from there छुट्टी करो आप। the deoxygenated blood goes to the lungs by the pulmonary 4 बजे। artery, and then the oxygenated blood from the lungs it comes back to the heart in the left artery, from where it is pumped to the left ventricle, and from there it is pumped to the इम्पोर्टेंस बताओ, इसकी इम्पोर्टेंस बताओ। इसकी importance, ma'am, the importance of double circulation is that जब जी मैं सुनने वाली हूँ आपसे। it increases the efficiency of oxygen in the blood, and the oxygen is and the efficient supply of oxygen is done to all the body parts, and it also meets the high energy demand, and Bye, is beta. also able to maintain the regular body temperature. वेरी गुड। कोई क्वेश्चन इस पेज में किसमें? इस वन में How are fats digested in our bodies? Where does this process take place? fats are digested in the bodies
are my first point. The bile juice secretes the bile juice. The liver secretes the bile juice, which breaks down the larger fat globules into smaller fat globules for effective digestion. Second point, the pancreas secretes lipase, which is used to emulsify the fats present in the small intestine. And the third point, the walls of the small intestine, they secrete a digestive enzyme which contains lipase, which is used to turn the fats into fatty acids and glycerol. And ma'am, the bile juice, ma'am, और point बता रहा हूँ, the bile juice, it is also important for digestion as it makes the solution of the stomach, which is very acidic. Solution of the stomach क्या? Word नहीं आ रहा है मुझे का. That Bile salts break large fat globules into small. वो जो एसिड होता है उसे एल्कलाइन कर देते हैं, मतलब जो स्टमक के अंदर हो रहा है उसे क्या करेंगे. अच्छा, wall of the intestine releases the juice. हाँ. और जो मैम लिवर है, लिवर मैम बाइल जूस तरह का सीक्रेट, और मैम वो जो एसिडिक होता है सॉल्यूशन जो स्टमक के अंदर उसे एल्कलाइन कर देते हैं ताकि इफेक्टिव डाइजेशन टेक प्लेस हो. तो जो स्टमक के अंदर सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं? Alkaline mucus होता है उसमें, alkaline. मैम जो सारा खाना वगैरह जो डाइजेस्ट होता है और जो पास डाउन होता है उस सारी चीज को क्या कहते हैं, वो मुझे बढ़ क्या है, देखो क्या है, मतलब ब्रेकिंग एमल्सिफाइड फैट. emulsified fat. मैं आ जाऊँ. मैम यहाँ पर लिखा नहीं है द फूड, यस मैम, सॉरी, सॉल्यूशन की जगह फूड कमिंग. हाँ. The food coming from the stomach, it is very acidic in nature, and it turns the food from acidic to alkaline for effective digestion. आप छुट्टी करो. अगम, पहले तो मुझे पूरा, पहले मेरे को पूरा फ्लो चार्ट सुनाओ, जो मैंने फ्लो चार्ट. सुनाओ. हाँ. लिख देता हूँ, फिर से ऐसे लिखूंगा नहीं, फिर से लिख देता हूँ. ये तुमने पूरा लिखा भी नहीं है. हम आपके यहाँ देखो, हम टिश्यू है, फिर परमानेंट दूसरे वाला, फिर इसमें ये तुम इसके नीचे डाल रहे हो, कॉलन काइमा के नीचे, ये तो इसके साथ लाइन में परमानेंट. हाँ वही हो गया मैम. नहीं, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी होता है. इतनी जगह नहीं थी वो ऐसे. फ्लो चार्ट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा ना. ये जो यहाँ पे तुमने जो टाइप बतानी है, इसमें प्लांट सेल और वो कहाँ से, वो नहीं आ सकते मैम, वो कैसे आएंगे? ऐसे ड्रॉ करो इसको, ऐसे हद हो गई यार. हम टिश्यूज के नीचे मैम लिखेंगे ये उनके टाइप्स मैम, हाँ. फिर उनके टाइप्स के नीचे ये लिखेंगे मैम, फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल. अरे इतना अच्छा रेडीमेड पड़ा हुआ, आप इसको करो ना, इसको एज इट इज करो, और इसके साथ उठाओ, इसको लो, बुक में किसी और की ले लेती हूँ. चलो इसको अच्छे से करो, ऐसे कचरा पचरा मत करो. चलो गो टू योर सीट, अच्छे से करो और सुनाओ मुझे अच्छे से. ठीक है, सुनाओ. Which is the main thinking part of the brain? State how it functions. The forebrain part is the main thinking part of the brain, as it has the breathing tissues. This region receives many sensory impulse from various receptors like ear, nose, eyes, and skin and tongue, and separate regions association where this जब जी याद हो रहा है. where this is association with the association where this Sensory information is interpreted interpreted by putting the other information from other receptors and as well as the information which is already in the brain. Last question सुनाओ मुझे. State how the concentration of the auxin stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot, which is away from the light. When the plant detects the light, the auxin is synthesized at the shoot tips of plant, which helps the cells to grow longer. And when the shoot is देवजोत पढ़ाई पे फोकस कर लो, पढ़ाई पे, पेपर है. हाँ. when the part which is the shoot which is facing bending towards the light, the part which is the part which is exposed towards light and exposed towards light
मेरे को दोबारा बोलो, मेरे को ये आंसर चाहिए, मैंने पहले भी तुम्हें बैक भेजा था। हाँ हाँ, नहीं ये फर्स्ट लास्ट के जो सेकंड पैराग्राफ है, व्हेन लाइट इज कमिंग, when light is coming, the shoot bends and the oxygen diffuses in the shady part of the plant, shady side of the plant, which helps the cells to grow longer. विच साइड? Ma'am, the shady side. उठा लो, छुट्टी करो। Thank you. इस तरह। हाँ Second one. ये सिर्फ इतना करो, दे लैक वैक्यूल्स, दे लैक, बाय बेटा, दे लैक वैक्यूल्स, बस इतना करो उसका। हाँ हाँ, नैनिशा सुनाना है, सुना दो बेटा, फ्लो चार्ट सुनाओ। Plant tissues, इसको बंद करो, इस बुक को बंद करो। हाँ plant tissues, मैं लिख दूँ। हाँ, मेरे को जो नीचे नीचे लिखा है ना, जो ब्रैकेट्स में लिखा है, वो भी सारा वैसे ही चाहिए मुझे। हाँ, लिखने से नहीं, मुझे सुनाने से होगा। plant tissues, mesmetic tissue, permanent tissues, mesmetic के 3 different होते हैं, apical, meristem, मेरिस्टेमेटिक की डेफिनेशन दो पहले मुझे। मेरिस्टेमेटिक के नीचे डेफिनेशन है, ये फ्लो चार्ट एज इट इज याद करना। divided in 3 डेफिनेशन है मेरिस्टेमेटिक की, तुमने दी हुई है, ब्रैकेट्स में क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? तुमने याद की है जो नीचे नीचे लिखा है, मेरिस्टेमेटिक की डेफिनेशन दी है, फ्लो चार्ट में की तुमने? नहीं, आई मीन टू से दैट, जैसे ये एपिकल के नीचे वहां लिखा है, किया तुमने याद? तो फिर ये करो ना यार, ऐसे क्या तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे? मछलियां थोड़ी यहाँ पे जाल थोड़ी बिछाने हैं। हाँ? अब तो तुमने मेरिस्टेमेटिक के नीचे वाला तो बोला नहीं। बॉस है, बॉस increasing life, they study from below that. लिखना ज्यादा सुना दे, सुन जाएगा। देखो इधर आओ, सुनो। 20 साल पहले के एक ही बैच के 2 स्टूडेंट्स हैं, नीति गुप्ता और आदित्य पुरी। सबसे पहला था मेरी लाइफ का बैच, आदित्य पुरी, नीति गुप्ता। हाँ हाँ पेपर है इसका, पढ़ने दो उसको, ये सुना नहीं रहा आज। दिवजोत, दिवजोत सीट ले लो, जल्दी से याद करके सुनाओ बेटा। कब का सिलेबस खत्म है? अभी जब जी का तो सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, तुम्हारा तो सिलेबस खत्म है, फिर भी नंबर ना आए तो फिर प्रॉब्लम है ना। बॉस आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ। हाँ। हो गया? हाँ अगम कैसे सुनाएंगे, क्या मतलब है यार, क्या मतलब है इसका? है? सीधे बोलो, प्लांट इज डिवाइडेड इन दिस दिस, इसकी डेफिनेशन ये है। क्या है इसमें, क्या है? हाँ बोलो। Plant tissues, mesmetic tissue, cell are capable of division. Permanent tissue, mesmetic tissue in parts, apical meristem, tips of nodes and shoot increases the length of the nodes,
lateral meristem, also known as cambium, the lower bark of trees, dichotcambium, dichotomous, intercalary meristem, at the base of the leaves, बलराज आप जाओ बेटा. permanent tissue, simple, protective and supporting on the one's ठीक है, आप जाओ नैनिशा, आप जाओ. लो रख दो इसको वहीं पे ताकि इजी हो जाए. तुमको इक्वेशंस याद हुई? वो जो हार्डनेस वाला पूरा एरिया है वो याद करके दो मुझे इक्वेशंस के साथ. हाँ, ये डिकम्पोजिशन कर लिया पूरा कि हुआ कि नहीं? हो गया तो सुना दो. पहले ये सुनाओ, रिवाइज कर लो पहले. हाँ? हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे. मेहनत से सब कुछ हो जाता है. 2-3 बार पढ़ो हो जाएगा. हाँ? हो गया? लिख के दे दो मुझे. व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और उसकी दो एग्जांपल्स दोनों. हाँ, तुम ड्रॉ करके लाओ उसको. चलो ड्रॉ करके लाओ. हाँ यस, किया तो नहीं हुआ ड्रॉ? करो, वहां बैठ जाओ, ड्रॉ करके आओ. ये दिखाओ. ऐसे ऐसे बच्चे टकरे मुझे सारी जिंदगी में कि उन्होंने मेरा विश्वास ही खत्म कर दिया कि किसी बंदे पे विश्वास ही नहीं करना. भाई जाओ करो, ड्रॉ करके लो. कोरोना में पढ़ाते थे ना हम ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब कोरोना में पढ़ाते थे तो हम टेस्ट लेते थे. तो टेस्ट लेते तो बच्चे नकल मारते थे. उनको बोलना कि आंखें बंद करो भी, आंखें बंद करके सुनाओ. अब ऑनलाइन पढ़ाना है आप लोगों को तो आंखें नहीं, मतलब ऐसे करनी है उसको और ऐसे खोल लेनी, ऐसे करनी है, ऐसे करनी. उसको बार बार बोलना, बार बार डांट खा लेनी पर खोल जरूर लेनी. तो हमने फिर डिसाइड किया कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो मतलब ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे. नहीं, हम लोग आ गए हिमाचल से, हमने पास बनाया और आ गए. तो जिस दिन मैंने बच्चों को बताया कि हम आ रहे हैं तो एक लड़की सारी रात नहीं सोई. उसकी मम्मी सो बोल रही है कि मैडम मेरी बेटी तो सोई नहीं सारी रात. मैंने कहा हाँ, क्योंकि आपकी बेटी जब उसको बोलना कि आंखें बंद करके सुना तो बोलती है कि मेरे को सारे चैप्टर रेडी हैं और सुनाने के हैं. हाँ, उसका नाम जपजी था उसका नाम. और वो जब आई होती तो उसको नींद ही नहीं आती है. जब टेस्ट लिए वो पता क्या करती थी फिर, मतलब जैसे नोटबुक के पीछे लिख के आ जाती थी. टेस्ट दे रहा हूँ, नोटबुक के पीछे लिख के आ जाती थी. अरे तो हाँ, तो फिर वो ऐसे बच्चे किसी को भी विश्वास करने पे, मतलब शरीफ से और शरीफ इतनी ना बात करनी कुछ, और फिर पीछे नकल मारने को सारा डाटा रखा होता है. What is the need for a system of control and coordination in an organism? Complex organisms like humans and animals have many of the complex mechanisms inside them, for example digestion system, etc., which are made of many cells and tissues and require control and coordination for proper functioning with each other. For example, if endocrine glands secrete digestive juices only with respect to when food will be eaten by the body, and there is a need of control of a system which can help in control and coordination of the human body. And in human body there are two systems which help in control and coordination. First, the system which releases hormones by the endocrine glands for the proper functioning of the body. Second is the nervous system which helps in proper functioning of the body. Very good. ये याद किया ये वाला आज पहले, आज सिर्फ ये किए, सिर्फ ये. आप आगे जाओ. लिख दो कुछ.
क्या दिया था तुमने? डेफिनेशन लिखी तुमने? कहाँ है ये? एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होगा। और इसका एरो कहाँ है? इसके नीचे लिखा क्यों नहीं है ये व्हाइट है, ये ब्लैक है? वहां पे साइंस है, ये सोशल नहीं है। हाँ, सुना दो। सुनाओ। Types of it, ma'am. Systematic, ma'am, and systematic also have its 3 types, ma'am. एक तो ma'am conceptuary है, interpolary है, lateral and appliques, ma'am. Appliques हो गया. Appliques, ma'am, and appliques is present on the tips of the plant, ma'am. It increases the tips of it. And interpolary is present. ये सारे रिएक्शन याद करो, लिखो, मैं कोई भी दे सकती हूँ ये सारे रिएक्शन। जल्दी जल्दी गो टू योर सीट। हाँ, Interpolary is present at the base of the nodes, ma'am, and it increases the size of the nodes, ma'am. And lateral is present in the bark. हाँ, कौन आ गए पापा? है 8 बजे बोलना था ना, एग्जाम है। हो गया? Lateral is present in front of the bark, ma'am. It increases the width of the plant, ma'am. And the permanent tissue have 2 types of it, ma'am, complex and simple, ma'am. Simple Why have से याद हो गया? have 3 types of it. छुट्टी करो, कल सुन। Ma'am, छुट्टी करो आप। मुझसे तो सुनो मैम। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैं ये गलत है। एपिकल बोलो आप। मैम उसके मैं बता तो दिया मैम एपिकल वाले सारे। लेटरल कराएंगे? मैं तो स्पिन में अभी परमानेंट सुना दो। permanent issue है मैम 2 types of it, ma'am, simple and complex, ma'am. Complex contains two or more types of cell, ma'am. Simple contains contain only one type of cell, ma'am. The parts of the simple is आ जाओ, जब जी सुन लो। रेनकाइमा, कॉलमकाइमा और कौन सा था हमें? एक होता कॉम्प्लेक्स का नहीं सिंपल स्क्लेरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, पैरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स complex have 2 types of it, ma'am. Xylem and phloem, ma'am. Xylem have ma'am, xylem vessels and tracheids, ma'am, and phloem have ma'am, companion cells, ma'am, and seed. शाबाश। कल आ रहे हो तुम? परसों जा रहे हो तुम? परसों रात की है तो फिर कल क्यों नहीं? मैम कल मैम जाना मैम, जैसे कपड़े लेने हैं। तो आज भी गए थे तुम? मैम आज तो मैम जैसे पहले क्या कहते हैं डॉक्टर के पास फिर क्लीनअप के लिए बुलाया था उन्होंने, फिर उसके बाद मैं छोटी मोटी चीजें आज की हैं। अच्छा ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप। ठीक है, और भी आपकी क्लास के बच्चे जा रहे हैं? पूरे स्कूल में बच्चे 2 बच्चे, तुम और? खुश हो? अच्छा ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट। जैसे गए हो अच्छे से एंजॉय करके वापस आओ। मैं फिर जा रहा हूँ, मैं तो अक्टूबर में। कहाँ? पेरिस। पहले घूम लेते हैं 9th क्लास में सब कुछ, के पीछे बाद के लिए भी रख लो कुछ। करेंगे बाय बाय बेटा। बेस खराब कर नहीं बोलना हम। देखो ये देखो, यहाँ CO2 लिख दिया और यहाँ CO लिख दिया है। यहाँ ये वाटर का फार्मूला ये है, ये वाटर का फार्मूला है। नहीं, हाइड्रोजन तो रिलीज ही नहीं होती, वाटर और CO2 है। देखो खोलो, बुक खोलो, ये लो। ऐसे कैसे चलेगा? और इक्वेशंस भी याद किया कुछ? ये भी किया है? ये तो सेम ही है ना?
दोबारा लिखो बेटा इसको, दोबारा लिखो ये लो। दूसरे पेज अभी फर्स्ट चैप्टर रह गया, कल लास्ट डे है। कृष्णा क्या प्रॉब्लम है? तेग